हज करप्शन केस में अहम फैसला आ गया है। हज करप्शन केस में फ्रंटमैन अहमद फैज को 30 साल सजा का हुक्म सुना दिया गया है। मुलजिम को अडयाला जेल मुंतकिल किया जा रहा है। सजा का फैसला इंसदाद दहशतगर्दी के जज सैयद कौसर अब्बास जैदी ने सुनाया है। आपको बताएं कि हज करप्शन केस में अहम फैसला आया है। सगीर चौधरी से जानेंगे। सगीर, इस अहम फैसले की तफसील बताइएगा। जी, हज करप्शन केस में जो फ्रंटमैन था साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर का, उसके खिलाफ जो है फैसला सुना दिया गया है। अहमद फैज को 30 साल वो सजा का हुक्म सुनाया गया है। इसके अलावा 4,05,30,000 रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है और जुर्माने की अदायगी की सूरत में 10 साल मजीद कैद का हुक्म सुनाया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के सैयद कौसर अब्बास जैदी ने ये फैसला जो है वो सुनाया और अभी FIA की जानिब से जो मुलजिम है उसको जेल मुंतकिल किया जा रहा है। और चूंकि अहमद फैज जो है ये इसने महंगी इमारतें जो थी सऊदी अरब में हाजियों के लिए खरीदी थी और इसमें बहुत ज्यादा जो है वो लाखों रियाल का कमीशन कमाया था 2009 और में जो हज का स्कैंडल सामने आया था तो उस वक्त जो है वो इंक्वायरी शुरू हुई थी। इस केस में 3 जो मुलजमान हैं उनको पहले ही मुलजमान को सजा हो चुकी है, जिसमें साबिक DG हज और शकील के अलावा साबिक वफाकी वजीर हामिद सईद काज़मी है और इसके अलावा साबिक सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं वज़ारत मजहबी अमूर के राजा आफ्ताब इस्लाम। लेकिन अहमद फैज जो था ये सऊदी अरब में रूपोश था, इसको सऊदी अरब से गिरफ्तार किया गया था और इसका बाकायदा ये पाकिस्तान में ट्रायल हुआ। इंसदाद दहशतगर्दी खुसूसी अदालत में ट्रायल मुकम्मल होने पर अहमद फैज को 30 साल सजा का हुक्म सुनाया गया है। 4 करोड़ 5 लाख और 30,000 रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई गई है। अच्छा, ये बताइएगा सगीर के मुलजिम अहमद फैज कहीं और अपील करने का हक भी महफूज रखते हैं? जी बिल्कुल, अभी तो ये जो है वो ट्रायल कोर्ट से इसको सुनाई गई है। मुलजिम के पास अभी हाई कोर्ट का फोरम है, हाई कोर्ट में ये अपील का हक रखता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट का फोरम भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा जा सकता है और 2 फोरम इसके पास मौजूद हैं। ताहम आज जो है वो इसको जुर्म साबित होने पर सजा का हुक्म सुनाया गया है। अभी आगे देखना ये होगा कि मुलजिम की जानिब से कब अपील दायर होती है, क्योंकि उसके पास 2 फोरम यानी आला अदालतों के मौजूद हैं, हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अच्छा सगीर, हज करप्शन स्कैंडल के दीगर मुलजमान की तफसील भी बताइएगा और उनको क्या क्या सजाएं हुई ये भी बताइएगा। जी, साबिक DG हज जो थे राव शकील, उन पर जुर्म साबित होने पर जी उनको इसी तरह की सजा सुनाई गई थी। 30 साल और 5 करोड़ रुपए जुर्माना हुआ था। इसी तरह साबिक वफाकी वजीर बराए मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी को भी सेम यही सजा सुनाई गई थी और इसके अलावा सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी जो थे राजा आफ्ताब इस्लाम, चूंकि वो तीनों पहले से ही गिरफ्तार थे और उनकी हद तक जो ट्रायल था वो मुकम्मल हो चुका था। लेकिन जो अहमद फैज है इसका अलग से ट्रायल हुआ क्योंकि ये गिरफ्तार नहीं हुआ था और इसको सऊदी अरब से गिरफ्तार करके FIA लाई थी, पाकिस्तान मुंतकिल किया गया था। लेकिन इसने जो है वो जमानत करवा ली थी। जमानत के बाद इसका ट्रायल भी चल रहा था, लेकिन अलग से ट्रायल चल रहा था दीगर मुलजमों के अलावा। तो अब इसका ट्रायल मुकम्मल होने के बाद अहमद फैज का इसको सजा का हुक्म सुनाया गया है और जुर्म साबित होने पर ये फैसला जो है सैयद कौसर अब्बास जैदी जो कि इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज हैं उन्होंने सुनाया। इस हवाले से जो इसके प्रोसिक्यूटर है मुमताज अहमद रांझा जो है मुमताज वसीम रांझा, उन्होंने भी जो है भरपूर दलाइल दिए और इसके अलावा FIA की जानिब से इसका भरपूर दफा किया गया। जो है वो ठोस शवाहिद अदालत में पेश किए गए, चूंकि हाजियों को हज के नाम पर लूटा गया और ठोस शवाहिद पेश किए गए। बहुत शुक्रिया सगीर चौधरी आपका।